भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा का बयान। सेवा ही संगठन मुहिम के तहत कोविड-19 पीड़ितों की सेवा में समर्पित है युवा मोर्चा। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा प्रदेश की मनोहर भाजपा सरकार की नीतियों की बदौलत कोविड-19 की दूसरी लहर के विरुद्ध सरकार, शासन, प्रशासन और संगठन डट कर लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने डिवाइन सिटी सेंटर स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रूबल ने कहा कि सेवा ही संगठन मुहिम के माध्यम से भाजपा ने कार्यकर्ताओं को देश और जनता की सेवा का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शासन प्रशासन के सतत प्रयास की बदौलत संक्रमण दर लगातार घट रही है। रूबल ने कहा कि बीजेपी संगठन खास तौर पर युवा मोर्चा ने पार्टी के आह्वान पर प्लाज्मा और रक्तदान जैसे पुनीत कार्यों के माध्यम से कोविड-19 पीड़ितों की सच्ची सेवा की है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में युवा मोर्चा कोविड-19 के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ रहा है और शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता कोविड पीड़ितों को ऑक्सीजन, मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। रूबल ने कोविड-19 पीड़ितों की सहायता के लिए पार्टी जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सेवा का अवसर देकर उन्हें प्रेरित किया है। के तहत हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला एक महीना पूरा गुजरा, उसके अंदर चाहे ब्लड डोनेशन का काम रहा हो, चाहे प्लाज्मा डोनेशन का काम रहा हो, चाहे सेवा ही रसोई के तहत काम रहा हो, चाहे पार्टी द्वारा जो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए। मेरा कहने का मतलब जितना भी पार्टी के लोग कर सकते थे, चाहे कहीं हॉस्पिटल में बेड दिलवाने की बात रही हो, कहीं पे ऑक्सीजन का सिलेंडर तक भेजने में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के सभी नेताओं ने रात दिन एक बिल्कुल फील्ड कर अंदर आकर अपने आप को भी सेफ रखते हुए जन सेवा करने का काम किया। देखिए, हमारे युवा मोर्चा के जितने भी युवा साथी हैं या और जो भी जितने हमारे कार्यकर्तागण हैं और जितने भी और युवा साथी हैं, सबने एक छोटी सी आवाज़ के अंदर प्लाज्मा के लिए जब अपना एक टेस्ट कराने की बात थी, सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी जान को बचाते हुए भी सबकी जान को बचाया। अभी कोई बीमारी खत्म नहीं हुई है, खतरा भी है, टल गया। लेकिन एक तो हमें इसके अंदर ये जरूर ध्यान रखना है कि जैसे कि चर्चा रहती है अभी तीसरी लहर आएगी, उसके लिए भी हम सब ने तैयार रहना है। और देखिए, जब शुरू में बीमारी आई थी तब तो कुछ भी नहीं था। अब की बार इतनी जल्दी कंट्रोल होने का एक कारण रहा माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से सभी जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए भी लोग जागरूक हुए। और कोई दोनों वैक्सीन में फ़र्क नहीं है, चाहे वो कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है। तो इसके लिए भी दिन प्रतिदिन लोग आगे आ रहे हैं। और कुछ हमारे दूसरे कार्यकर्ता या दूसरी पार्टियों के लोग एक आवाज़ उठाते रहते हैं भी वैक्सीनेशन का काम स्लो है। उसका भी एक रीज़न है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ भी अगर एक ही दम सभी को वैक्सीन लगवा दी, देखिए ऑक्सीजन तो पैदा जल्दी हो जाती है, ब्लड इतनी जल्दी पैदा नहीं हो सकता, वो एक मानव के द्वारा ही दूसरे मानव के अंदर दिया जा सकता है एक पूरे सिस्टम के तहत। इसीलिए वैक्सीनेशन का काम भी पूरे एक कंट्रोल की तहत चल रहा है और बहुत जल्द ही मार्केट में बहुत जल्दी हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी है और सरकार दिन रात प्रयास